रहता है दोस्तों, ये क्या रहता है, अधिकतम रहता है। जो ध्रुव रहेंगे उन पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य रहेगा। याद रखिए, पृथ्वी का जो केंद्र है इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। अगर मैं बात करूं, ये भूमध्य रेखा है, इधर भूमध्य रेखा है और इधर क्या है, ध्रुव है। तो इस भूमध्य रेखा से इधर ध्रुव की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। ये ऊपर की तरफ तीर का मतलब है बढ़ेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1.61 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 होता है, या 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग कितना है, 1/6। जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है यह पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का 1/6। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। इसका 1/6वां भाग क्या है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 गुना होता है। जो चंद्रमा पर अगर हम किसी वस्तु को लेके जाएंगे तो उसका जो भार पृथ्वी पर था उसका 1/6 गुना वहां पर चंद्रमा पे ले जाने के बाद उसका भार 1/6 गुना हो जाएगा। मतलब जो पृथ्वी पर भार है उससे 1/6 गुना कम हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा। मतलब जो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है जिसका भार 6 आ रहा है, तो अगर हम उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार 1 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें दुर्बल नाभिकीय बल। हमने